नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करेंगे ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय के पहले चुनाव का ऐलान किया है। वैसे तो ब्रिटेन में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 17 दिसंबर 2024 में खत्म हो रहा था और जनवरी 2025 में चुनाव होने थे, लेकिन अब चुनाव 6 महीने पहले यानी आज कराए जा रहे हैं। इस बार चुनाव में ऋषि सुनक और कियर स्टारमर की बराबर की टक्कर है। तो देखना होगा कि ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ब्रिटेन की सियासी हलचल के बारे में सारी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ब्रिटेन में आम चुनाव, जनता पर ऋषि सुनक का प्रभाव। कौन बनेगा ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, ऋषि या कीर स्टारमर? निर्धारित समय से पहले शुरू चुनाव, बढ़ी नेताओं की चिंता। ऋषि किर स्टारमर के बीच टक्कर, कौन संभालेगा पदभार? चुनावी माहौल में सट्टा बना बड़ा मुद्दा, घेरे में आए कई नेता। भारत में चुनाव खत्म होने के बाद ब्रिटेन का आम चुनाव काफी चर्चा में आ गया है। ब्रिटेन में आम चुनाव अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले यानी आज हो रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक और कियर स्टारमर आमने सामने हैं। दोनों अपनी अपनी जीत के लिए काफी कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में ब्रिटेन में कौन अगला प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल तो इस चुनाव को लेकर ब्रिटेन में काफी शोर है और जनता के बीच भी इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनावी हलचल के बीच कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में पीएम पद के उम्मीदवारों ऋषि सुनक और कियर स्टारमर के बीच देश के कई सारे गंभीर मुद्दों पर बहस भी देखी गई। भारत में जिस तरह से लोकसभा सांसद का चुनाव होता है, उसी तरह ब्रिटेन में लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अपने सांसद का चुनाव करते हैं। ब्रिटेन में कुल 650 संसदीय क्षेत्र हैं। इनमें से 533 क्षेत्र इंग्लैंड में, 59 स्कॉटलैंड में, 40 वेल्स में और 18 नॉर्दर्न आयरलैंड में हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन की दो बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर आमने सामने हैं। इस बार माना जा रहा है कि सरकार बनाने में भारतीय मूल के निवासियों की अहम भूमिका रहेगी। कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व मौजूदा पीएम ऋषि सुनक कर रहे हैं। वहीं लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर हैं। इन्हीं दोनों नेताओं में से कोई एक चुनाव के बाद ब्रिटेन की कमान संभालेगा। विभिन्न सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बताया गया है कि 14 साल से ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी की अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इस बार विदाई लगभग तय है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन में ऋषि सुनक का जादू वहां की जनता के बीच अच्छे से देखने को मिलता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की संसद के जो निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स हैं और इन 650 सीट्स के लिए ब्रिटेन के जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे। ब्रिटेन जिसे यूनाइटेड किंगडम के तौर पर भी जाना जाता है, इसमें 4 मुख्य जो प्रोविंसेस हैं जिसमें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड है। और इस चुनाव में जाहिर है कि अनेक दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की राजनीति में 2 मुख्य विपक्षी दल हैं। पहला जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसके की नेता ऋषि सुनक हैं और जो वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार लगातार पिछले
3 कार्यकाल से बनी हुई थी और अब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चौथे टर्म के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और वो उनकी मंशा यही होगी कि कंजर्वेटिव पार्टी को इन आम चुनावों में फिर से जीत हासिल हो। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी आगामी चुनाव में 422 से 456 सीटें जीत सकती है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी महज 72 से 140 सीटों पर ही सिमट सकती है, जो कि पार्टी की मौजूदा संख्या की तुलना में बड़ी गिरावट है। खास बात यह है कि ब्रिटेन में चुनाव को लेकर सट्टा भी लगता है, तो ऐसे में ब्रिटेन के सट्टा बाजार में कीर स्टारमर के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा सट्टा लग रहा है। वहीं ऋषि सुनक की संभावना काफी कम है। एक सर्वे के अनुसार लेबर पार्टी को ब्रिटेन के आम चुनाव में 453 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को 115 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 38 सीटें, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 15 और ग्रीन रिफॉर्म यूके पार्टी को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी सब के बीच जनता इंतजार कर रही है चुनावी परिणाम का। देश के अगले प्रधानमंत्री के नाम का चुनावी हलचल के बीच कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के बीच बहस भी हुई, जिसमें दोनों के बीच काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। सुनक ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आरोप लगाया कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनी तो वे लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लाद देंगे। हालांकि कीर स्टारमर ने इन दावों को खारिज कर दिया। स्टारमर ने सुनक को अप्रवासन के मुद्दे पर घेरा और सुनक सरकार द्वारा लाई गई विवादित रवांडा नीति पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने अपनी अपनी नीतियों पर बात की। फिलहाल तो चुनाव में दोनों नेताओं को जमकर सपोर्ट मिल रहा है। रिपोर्ट से सामने आया है कि बराबरी की टक्कर है दोनों नेताओं के बीच। ऋषि सुनक के बारे में हम आपको बता दें, ऋषि सुनक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए मंदिर जाने की आदत उन्हें बचपन से है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बने तो हर तरफ काफी हलचल देखने को मिली। जो मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी है वो वर्तमान समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जो ब्रिटेन में अनेक ओपिनियन पोल्स कराए गए हैं उसमें लेबर पार्टी को काफ़ी बड़ी बढ़त दिखाई गई है और लेबर पार्टी के जो नेता कीर स्टारमर हैं वो मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां करते रहे हैं और वर्तमान समय में लेबर पार्टी के संदर्भ में अनेक ऐसे अनुमान हैं कि वो इन चुनावों को जीत सकती है और वो अगली सरकार बना सकती है। यद्यपि कि अगली सरकार कौन बनाएगा ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, लेकिन अनेक अनुमानों के आधार पर वर्तमान समय में लेबर पार्टी को जो ब्रिटेन के जो पॉपुलर जो वोट्स हैं उनमें उनको बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रच दिया था। साल 2022 में 25 अक्टूबर को सुनक पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक भले ही भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में भारत बसता है। वह पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो ब्रिटेन में इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में और अधिक सुधार हुआ। ब्रिटेन में आम चुनाव के चलते राजनीतिक हलचल काफी तेज है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने आम चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में लंदन में प्रतिष्ठित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में प्रार्थना की, जिसे नेस्ट एंड मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी सबके बीच में ऋषि सुनक चुनावी पार्टियों पर सट्टा लगाने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एक्शन लेने को लेकर भी खबरों में बने हुए हैं। भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं। धर्म के प्रति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का लगाव किसी से छिपा नहीं है। अपने चुनावी प्रचार अभियान के आखिरी पड़ाव में ऋषि सुनक लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे।
जैसे ही ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं सुनक दंपत्ति ने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। मंदिर परिसर का दौरा करने और स्वयंसेवकों और समुदाय के नेताओं से बातचीत करने के बाद क्रिकेट प्रशंसक सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत की T20 विश्व कप जीत के संदर्भ से की। और उन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर भारत को बधाई दी। इसी के साथ सुनक ने आगे अपने धर्म को लेकर बात की है। सुनक ने धर्म को लेकर कहा कि मेरे प्यारे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है, मैं इसी तरह अपना जीवन जीता हूँ और यही मैं अपनी बेटियों को देना चाहता हूँ जब वे बड़ी होंगी। यह धर्म ही है जो सार्वजनिक सेवा के प्रति मेरे दृष्टिकोण में मेरा मार्गदर्शन करता है। इससे पहले कई मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को धर्म को लेकर बात करते हुए देखा गया है। ऋषि सुनक हमेशा ही अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व मौजूदा पीएम ऋषि सुनक कर रहे हैं, वह लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर हैं। इन्हीं दोनों नेताओं में से कोई एक चुनाव के बाद ब्रिटेन की कमान संभालेगा। ये जो इलेक्शंस हैं, इसमें अनेक जो महत्वपूर्ण विषय इन चुनावों को निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन में जो इमाइग्रेशन से संबंधित विषय हैं, ब्रिटेन में जो हेल्थ रिलेटेड जो भी वहाँ पर अनेक इश्यूज हैं, इन मुख्य आधारों पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। यद्यपि कि डिफेंस और सिक्योरिटी जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो भी इस चुनाव का विषय है, और अनेक पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, जो लेबर जो वहाँ का श्रम कानून इत्यादि से संबंधित मुद्दे भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो इकोनॉमी का जो विषय है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो विषय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इमाइग्रेशन का इशू भी इन चुनावों में अपनी बड़ी भूमिका प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन का जो हेल्थ सिस्टम है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसमें उसको लेकर के भी जो राजनीतिक दलों के बीच में अनेक तरीके की प्रतिद्वंदिता है, अनेक तरीके के जो प्रपोजल्स राजनीतिक दल रख रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो ब्रिटेन के ये चुनाव हैं, उसमें वहाँ के ब्रिटेन के जो अपने जो घरेलू जो विषय हैं, जो इंटरनल विषय हैं, वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। इस चुनावी हलचल के बीच ब्रिटेन में सट्टेबाजी स्कैंडल को लेकर भूचाल मचा हुआ है। यहां सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर नेताओं पर आम चुनाव की तारीख पर सट्टा लगाने का आरोप लगा है। ब्रिटेन में सट्टेबाजी का चलन है, लेकिन अंदरूनी जानकारी का लाभ उठाकर सट्टा लगाना गैर कानूनी है। इस स्कैंडल को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए नई मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अब इसमें उनके प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी के कुछ बड़े नेता भी घिरते दिख रहे हैं। जो अभी तक अनुमान है, जो अभी तक ओपिनियन पोल्स सामने आए हैं, उसमें ये दिखता है कि लेबर पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इस बात की संभावना हो सकती है कि जो अगली सरकार ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाए, और एक लंबे समय के बाद यदि ऐसा होता है तो ये पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन ब्रिटेन के ये जो चुनाव हैं, वो जाहिर है कि एक ऐसे समय पे हो रहे हैं कि जब यूरोप में एक अनिश्चितता दिखाई दे रही है। रशिया का जो एग्रेशन यूक्रेन पर हुआ, उसके बाद से पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी इसका खराब असर पड़ा है। ब्रिटेन के ये जो चुनाव पहला ऐसे आम चुनाव है कि जो कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से 2020 में बाहर आने के बाद कराए जा रहे हैं। ब्रिटेन के ये जो चुनाव पहले ऐसे चुनाव हैं कि उसमें जो पार्लियामेंट के टर्म्स को फिक्स करने का जो एक नियम था, उसको रिपील करने के बाद के ये पहले चुनाव हैं। और ऋषि सुनक ने इस इलेक्शंस को 6 महीने पहले ही जो कराने का निर्णय लिया। वो जाहिर है कि वो जो पार्लियामेंट का जो फिक्स टर्म था, उसके जो रिपील करने के बाद उन्होंने वो ऐसा निर्णय ले पाए। और जाहिर है कि ब्रिटेन में अब मतदाताओं को एक वोटर आईडी के साथ अपना मतदान करना होगा। ये वहाँ के जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं, उसके कराए जाने के बाद की ये पहले चुनाव हैं। वोटिंग से पहले आखिरी डिबेट में सुनक और लेबर पार्टी के कीर स्टारमर का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने अपनी नीतियों के बारे में बताया और एक दूसरे पर हमले भी किए। सुनक ने टैक्स जैसे टारगेट करने वाले मुद्दों पर
विपक्षी नेता स्टारमर को चुनौती दी। पूरी डिबेट में सुनक मजबूती से टिके रहे और स्टारमर पर हावी देखे गए। हालांकि बेटिंग स्कैंडल डिबेट का हिस्सा बना रहा। ऋषि सुनक के लिए ये बहस काफी अहम है, क्योंकि एक हालिया सर्वे बताता है कि सुनक स्टारमर से 20 अंकों के पीछे चल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक मौका नहीं छोड़ा अपने विपक्षी नेता पर हावी होने का। अब आगे ब्रिटेन चुनाव में क्या होगा, ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। भले ही नतीजे कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी किसी के भी हक में रहे, लेकिन दोनों पार्टियों ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 38.1 अरब पाउंड के समझौते की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि भारत के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव की वजह से इस समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। इसी बीच हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन में चुनाव होता है। उसमें एक नहीं बल्कि 4 देश हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, और साथ ही हम आपको यह भी बताते हैं कि ब्रिटेन में कुल सीटें कितनी हैं और कितनी सीटें जीतने पर यहां सरकार बनती है। ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं: संप्रभु, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। कानून बनाने के लिए एक साथ काम करने वाले इन तीनों भागों को किंग इन पार्लियामेंट कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का निर्वाचित निचला सदन है, जिसमें 650 सीटों के लिए हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। संवैधानिक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी सरकारी मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। अधिकांश कैबिनेट मंत्री कॉमन्स से होते हैं, जबकि जूनियर मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे अधिक संख्या में लॉर्ड्स टेम्पोरल है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर संप्रभु द्वारा नियुक्त आजीवन सदस्य शामिल हैं। इसमें वंशानुगत राज परिवार से जुड़े 92 सदस्य होते हैं। इसमें चर्च ऑफ इंडिया के 26 बिशप भी शामिल होते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद दुनिया की सबसे पुरानी विधायिका है। दुनिया भर की संसद इससे प्रभावित रही, इसलिए इसे संसद की मां भी कहा जाता है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी चुनावों में कई पार्टियां शिरकत करती हैं। हालांकि 100 सालों के दौरान मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में ही होता रहा है, लेकिन इसके अलावा भी सदन में कई पार्टियां हैं जिनके पास एक से ज्यादा सीटें हैं। सभी जो दल हैं ब्रिटेन के, वो यूरोपियन यूनियन से अपने संपर्कों को बनाए रखना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जरूर आ गया है, ब्रेग्जिट जरूर हो गया है, लेकिन ब्रिटेन की पूरे यूरोप के जो राजनीति में, जो पूरे यूरोप के सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ब्रिटेन नेटो का भी मेंबर है और उस लिहाज से भी ब्रिटेन की जो भूमिका पूरे यूरोप के सिक्योरिटी के लिए और जो ट्रांस अटलांटिक नेटो का अलायंस है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन की जो भूमिका केंद्रीय है पूरे यूरोप के मामलों में भी, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नेटो का सदस्य होने के नाते भी, G7 का सदस्य होने के नाते भी ब्रिटेन की भूमिका केंद्रीय है। यूनाइटेड नेशंस के जो P5 का जो ग्रुप है उसका भी सदस्य होने के नाते पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन की एक केंद्रीय भूमिका है। उसके पास वीटो पावर है, उसके पास जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले डिसीजंस को लेने की जो शक्तियां हैं, उसकी वजह से ब्रिटेन की आज भी विश्व राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका है और इसी वजह से इन इलेक्शंस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी। हालांकि ब्रिटेन में मौजूदा सदन में लेबर और कंजर्वेटिव के बाद तीसरी बड़ी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, जिसके हाउस ऑफ कॉमन्स में 43 सदस्य हैं। ब्रिटेन में दर्जन भर से ज्यादा छोटी बड़ी पार्टियां हैं। कुल मिलाकर 650 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। जिस पार्टी के पास 326 सीटें होती हैं, वो बहुमत में आ जाती है और सरकार बन सकती है। भारत की तरह यहाँ भी वोटर एक वोट देता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग में हिस्सा लेता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में चुनावों का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के संगठन का चुनाव, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इन चारों देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन में वोट बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं। यहाँ ईवीएम का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया।
और न ही भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा आता है। जबकि ब्रिटेन की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 17 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव की तैयारी के लिए 25 कार्य दिवस का समय दिया गया है। भारत की तरफ ब्रिटेन में भी चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। ब्रिटेन में आज आम चुनाव है। इसके पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर के बीच टीवी पर डिबेट हुई। दोनों नेताओं ने अवैध प्रवासन से लेकर टैक्स और महिलाओं के मुद्दों पर एक दूसरे को जमकर घेरा। पोल के मुताबिक इस बहस में दोनों ही कैंडिडेट ने बराबर 50% पॉइंट हासिल किए हैं। अब चुनाव में किसकी जीत होगी और हार का स्वाद चखेगा कौन, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी तो दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।